प्रतिबोध विदितम मत। ये ब्रह्म की परिभाषा है। प्रतिबोध विदितम, अपने बुद्धि में होने वाले प्रत्येक ज्ञान, प्रत्येक प्रत्यय का अधिष्ठान रूप से ब्रह्म ही है। बिना उसके कोई भी ज्ञान घटित नहीं, कोई भी अनुभव नहीं होगा, कोई ज्ञान घटित। इसलिए किसी भी विषय ज्ञान, किसी भी वृत्ति ज्ञान से पहले ब्रह्म है अधिष्ठान रूप से। इसलिए जो ये समझते हैं कि हम ब्रह्म का अनुभव करेंगे, हम कभी अपने से अलग कभी कोई घटना घटेगी और हम ब्रह्म का अनुभव करेंगे, नहीं। क्योंकि अधिष्ठान रूप से जब वो सर्वगत है तो फिर वो मेरे अंतःकरण का भी अधिष्ठान, मेरी बुद्धि का भी अधिष्ठान, और उसी के ही द्वारा सारे ज्ञान घटित हो रहे हैं। सारे ज्ञान, सारे अनुभव जो कुछ भी है सब उसी के द्वारा, उसके होने मात्र से ही हो रहे हैं। इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम, वो हर अनुभव में, हर ज्ञान में वो है। ये हम लोगों ने देखा था। अब सवाल ये है, ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? क्या ब्रह्म ज्ञान का फल? और ब्रह्म ज्ञान के क्या? आम ब्रह्मास्मि, याद रखिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, साक्षी रूप से, विटनेस रूप से, कॉन्शियसनेस, चेतना, चेतन रूप से, सच्चिद आनंद रूप से, वही ब्रह्म है। अब सवाल यह है कि इसका फल क्या है भाई? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपिना, श्रुति कहती है बिना प्रयोजन के, बिना मतलब के, बिना उद्देश्य के, तो जो पगला सड़क पे घूमने वाला है वो भी प्रवर्तन नहीं करता, वो भी कार्य नहीं करता। तो जब पगला ही नहीं करता बिना उसके, तो हम लोग कैसे कर सकते? प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपिना प्रवर्तित। इसलिए श्रुति भगवती कहती है कि यदि आपने अपने आप को ब्रह्म रूप से समझ लिया तो आप मृत्यु को जीत जाएंगे। मृत्यु आपका स्पर्श नहीं कर सकती, छू नहीं सकती मृत्यु। और जो मृत्यु से परे तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जब तक उसको अपने स्वरूप में नहीं जानेंगे, अर्थात अपने स्वरूप को ब्रह्म के रूप में जब तक नहीं जानेंगे, तब तक मृत्यु के पार नहीं पाएंगे। और हर व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, दुनिया का कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। अंत तो गत्वा यदि किसी से पूछो तो यही कहेगा कि हम मरे नहीं, बस। जब बिल्कुल रोग से, व्याधि से जब आदमी परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि अब तो कोई उपाय नहीं है, फिर वो कहता है भगवान अब मृत्यु दे, अब मृत्यु दो। जीना तो सब चाहते हैं, लेकिन दुख के साथ जीना नहीं चाहते। जीना सही में सब चाहते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ जीना कोई नहीं चाहता। और क्योंकि सारा जगत, सारा प्रपंच, सारा ब्रह्मांड, सारे लोग
याद रखिए, सारे लोग, सारा ब्रह्मांड, सारा जगत, ये सब मरणशील है, सब विनाशी है, मरणशील है। इसीलिए मरणशील या विनाशी को पाकर के कभी मृत्यु से पार नहीं जा सकते। और हम लोग क्या करते हैं? सामान्यतः मनुष्य ये करता है, मनुष्य का प्राणी यही करता है कि चाहते हैं तो अमृत ही, मृत्यु से पार होना चाहते, लेकिन संसार के विषयों के द्वारा, जगत के द्वारा हम चाहते। और चूंकि सारा जगत मरणशील है, मरण धर्म है, विनाशी है, विकारी है, इसलिए ये सब कुछ मिल भी जाए, अर्थात एक छत्र आपको राजा भी बना दिया जाए सबका, तब भी अमृत को नहीं पा सकते। इसलिए जो अमृत को चाहते हैं, जो मृत्यु के पार होना चाहते हैं, उन्हें अमृत का ही पकड़ना पड़ेगा। उन्हें जो मृत्यु से परे, जो मरणशील नहीं है, जिसका मरण धर्म नहीं है, जो अमृत है, उसी को पकड़ना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए जो मृत्यु से पार जाना चाहते हैं, वो उसी ब्रह्म तत्व को जब तक नहीं जानेंगे, नहीं पाएंगे। और ब्रह्म को पाना मतलब ब्रह्म को जानना। ब्रह्म तो मिला मिला है, ब्रह्म तो सिद्ध है, ब्रह्म मेरा स्वरूप ही है, लेकिन अज्ञान से दूरी है। इसलिए ज्ञान से अज्ञान मिटा करके वो जो सिद्ध ब्रह्म है, जो अविनाशी है, अविकारी है, अमृत है, अमृत तत्व है, उसको पाना, उसको अपने स्वरूप में जान लेना। इसलिए श्रुति भगवती कहती है कि यदि आपने अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिया, अर्थात आप अनादि अनंत हैं, आप पूर्ण हैं, आप असंग हैं, क्योंकि संग कलम लोग देख रहे, संग सजातीय में होता है, सजातीय का कोई संगी नहीं हो सकता। और चूंकि ब्रह्म की ना तो सजाती है, ना विजाती है, ना ही स्वगत है, भेद ही नहीं है, तीनों भेद से रहित है। ये पूर्ण तत्व, इसलिए इसको पाकर के ही मृत्यु से पार जा सकते हैं। और यहाँ कह रहे हैं प्रतिबोध विदितम मतम, यदि इस तरीके से आपने ब्रह्म को अपने स्वरूप में पा लिया, जान लिया, तो उसका फल क्या होगा? अमृतत्वम ही विन्दते, ये इसका। तो अमृतत्वम ही विन्दते, तो इसी ब्रह्म ज्ञान से, और याद रखिए ब्रह्म ज्ञान मतलब ना ही अहम ब्रह्म, इस ज्ञान से अमृतत्वम ही विन्दते, अमृत की प्राप्ति होती है। उस अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, मतलब मृत्यु से पार चले जाते हैं। मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मृत्यु शरीर का तो ह्रास करेगी, शरीर को गिराएगी, शरीर का पतन करेगी, लेकिन ब्रह्म को नहीं छू सकती। क्यों? महाकाल है, वो कालों का काल, महाकाल, वो काल भक्षक है, काल भक्षक है, तो काल खुद ही निकलने वाला है। ऐसे दो व्यक्ति, एक हिंदू एक मुसलमान, सफर कर रहे थे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, आपस में फंस गए। तो पहले हिंदू ने पूछा कि आपका सर, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा जहां खां। अब हिंदू ने सोचा यार कि जहां खां मतलब सारे जगत का भक्षक है ये, तो जहां खां का मतलब यही, सारे जगह का भक्षक, सारे जगत का भक्षक है।
मतलब काल है ये, मौत है ये, सीधा सीधा। सारे काल के ग्रास में समा रहे, सारा जगत काल के ग्रास में समा रहा है। फिर उन्होंने कहा जनाब आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा तुझे कहा तुम जगत रक्षक हो, हम तुम्हारे भी बच्चे बन हम तुम्हारे बच्चा बन। इसलिए ब्रह्म सबका भक्षक, ब्रह्म का भक्षक कोई नहीं, कोई नहीं है ब्रह्म का। इसलिए मृत्यु कभी स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि आदि ही नहीं है तो फिर अंत कहां से होगा? दोनों नहीं। तो जब आदि नहीं है अंत भी नहीं है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। और यदि वही मैं हूं तो क्या काल बिगाड़ेगा? अमृतत्व विंदते, अमृतत्व विंदते मतलब क्या? मोक्ष आपनोती है, यही मोक्ष, यही मोक्ष पद है, यही आत्म पद, यही ब्रह्म पद, यही मुक्ति पद है, यही मुक्ति पद। बांध नहीं सकता कोई, क्यों? दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए अमृतत्व ही विंदते। अब भाष्य में देखिए, अमृतत्वम अमरण भावम, एक मरण भावम, अमरणम भावम मतलब ये जो मरण भाव है, जिसमें मरण भाव है ही नहीं, अमरण भावम, यही अमृतत्व का मतलब। और फिर इसमें क्या लिखा भगवान भाष्यकार ने? पहले तो अमृतत्व का मतलब क्या? अमरण भावम। फिर अमरण भावम का वो कैसे होगा? स्वात्मनि अवस्थानम, स्वात्मनि अवस्थानम, अपने स्वरूप में ही अवस्थित, सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म, अपने पूर्ण स्वरूप में अवस्थित। तो स्वात्मनि अवस्थानम, अपने पूर्ण स्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित। और फिर आगे क्या लिखा? मोक्षम ही, यही मोक्ष है, यही मुक्ति, यही मोक्ष। तो अमृतत्वम का मतलब अमरण भावम, अमरण भावम मतलब कैसे? स्वात्मनि अवस्थानम, और यही मोक्ष है। तो अमृतत्व मतलब मोक्ष, यही मुक्ति है, यही मोक्ष। और विंदते लभते, विंदते लभते, यथोक्ता प्रतिबोधात प्रतिबोध विदितात्मकात्। कैसे होगा? जैसे ऊपर कहा गया, कैसे क्या कहा गया? प्रतिबोध, प्रतिबोधात प्रतिबोध विदितात्मकात्। जैसे ब्रह्म को जानने का, ब्रह्म को पाने का जो ऊपर विधि बताई थी, प्रतिबोध विदितम मतम, उसके द्वारा ही अपने आत्म स्वरूप को ब्रह्म रूप से जानकर, प्रतिबोधात प्रतिबोध विदितात्मकात्, तस्मात् प्रतिबोध विदितम एव, विदितम एव मतलब मतम इति अभिप्रायः। तो जो प्रत्येक बोध में, प्रत्येक बोध में ये ब्रह्म क्या है? प्रत्येक बोध में ही अनुभव होने वाला है। आप कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका प्रत्येक कॉग्निशन, जो प्रत्येक प्रत्यय है, जो प्रत्येक थॉट है, ये अपने आप में जड़ है, ध्यान देना, ये अपने आप में जड़। लेकिन चूंकि आत्म तत्व का पीछे सपोर्ट है, ब्रह्म का पीछे सपोर्ट है, अधिष्ठान रूप से वही है ना। तो इसीलिए
ये प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक ज्ञान में, प्रत्येक अनुभव में होने वाला है। और आपका बोधस्य ही प्रत्येक आत्म विषयत्वं च मतम अमृतत्वे हेतु। ये अमरता का आखिर कारण क्या है? भाई अमरता का कारण अमृत तत्व है, आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। इसलिए कह रहे बोध से ही प्रत्येक आत्म विषयत्वम। तो जो प्रत्येक बोध है, जो प्रत्येक अनुभव है, जितना इंद्रिय गम्य बोध है, जितना इंद्रिय गम्य अनुभव है, जितना मन गम, मन के द्वारा जो कुछ भी जाना जा रहा है, वो सारे का सारा अपने आत्म तत्व के बिना संभव नहीं है। इसलिए साक्षी रूप से जो प्रत्येक आत्मा, मतलब आप साक्षी रूप से, आप सबके साक्षी हैं, दृष्टा हैं सबके, और चेतन है, जड़ नहीं, चेतन है आप। साक्षी रूप से, आत्मा रूप से आप सबके दृष्टा है, साक्षी हैं आप। और आपका कभी बाध नहीं होता, क्योंकि आप अमर हैं। इसलिए जब आप अमर हैं, और बाकी कितना, बाकी सारे मरणशील हैं, बाकी सब विनाशील हैं, सारे परिवर्तनशील हैं सारे। इसलिए जब अपने आप को मरणशील से हट करके अमरण धर्मा, अमरण धर्म रूप से, अमृत रूप से, ब्रह्म रूप से, अविनाशी रूप से, अक्षर रूप से, अव्यय रूप से यदि जान लिया, तो यही हेतु है किसमें, अमृतत्व हेतु, यही कारण है अमृत। और अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर दिया, नहीं आत्मनः अनात्मत्वम, क्योंकि आत्म तत्व ये अनात्मा में नहीं आता। यदि आत्मा को ही अनात्मा में शामिल कर लेंगे तो ये फिर अमृत का हेतु नहीं बनेगा। इसलिए अनात्मा से पृथक है, मतलब सारे जगत से, सारे ब्रह्मांड से पृथक है, सारे जगत से, सारे ब्रह्मांड से पृथक है। इसलिए अनात्मा का लेश मात्र भी इसको स्पर्श नहीं कर सकता, बिल्कुल छू भी नहीं सकता अनात्मा का। और क्योंकि अनात्मा मरण धर्म है और ये अमृत धर्म है, तो इन दोनों का कहीं कोई संग नहीं हो सकता, और आत्मा असंग है। इसलिए अनात्मा बिल्कुल पृथक है। इसलिए यहाँ पे लिखा भगवान भाष्यकार ने, नहीं आत्मना अनात्मत्वम। यदि आप अपने आप को अनात्म रूप से देखेंगे तब फिर अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अनात्मा से आपने पृथक कर लिया, बिल्कुल विनाशी से पृथक कर लिया अपने अविनाशी स्वरूप को, बिल्कुल पृथक। और यही जो है अमृत का हेतु है, इसी से अमृत प्राप्त होता है। अमृत प्राप्ति क्या होता है, अमृतत्व हमारा स्वरूप है, यही अमरता की प्राप्ति है, यही अमृत है, मृत्यु से पार चले जाना। इसलिए आत्मत्वात् आत्मना अमृतत्वम निर्निमित्तम एवं। इसलिए अहेतुक है, कोई हेतु की किसी कारण, मतलब आत्मा को अमृतत्व में प्राप्ति में किसी हेतु की, किसी कारण की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? अरे वो अमृत स्वरूप है वो। तो आत्मत्वात् आत्मना अमृतत्वम,
जो आत्मा का अमरत्व है वो क्या है? वो उसका स्वरूप ही है भाई, और वो उसका स्वयं का स्वरूप ही है, वो स्वतः सिद्ध है, वो स्व प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है। उसे इसलिए किसी हेतु की, किसी दूसरे कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको किसी भी दूसरे कारण की आवश्यकता नहीं है। मतलब हाँ, यहाँ पे भाई मतलब कि ये मोक्ष पद है, इसको अपने अपने स्वरूप को ब्रह्म के रूप में जाने के अतिरिक्त किसी दूसरे साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो इसे कर्म की आवश्यकता है, ना इसे योग के किसी समाधि की आवश्यकता, ना योग के किसी, ना ही किसी अनुष्ठान की आवश्यकता है इसे, और इसे किसी की भी आवश्यकता नहीं। ना इसे तीर्थ की आवश्यकता है, ना दान दप, जहाँ दान यज्ञ जप तप, किसी साधन की इसको आवश्यकता नहीं। लेकिन याद रखना, ये तब है जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएं, तब जाकर के यज्ञ दान तप कर्मा, तब उसको त्याग सकते हैं, तब छोड़ सकते हैं। ये नहीं पहले से सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, उपासना बंद कर दो, अपना ध्यान बंद कर दो, सब बंद कर दो, नहीं। तो यहाँ बड़ा सीधा से स्पष्ट कर, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु। अमृतत्व की प्राप्ति यज्ञ दान तपा कर्मा इनसे नहीं है। अपने स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप को जानना ब्रह्म रूप में। न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। इस रूप में जानना। जो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस रूप में जानना, इस रूप में। इसके अलावा और कोई हेतु नहीं। इसलिए तो वो समझते कि हम बैठ के समाधि लगाएंगे, हम समाधि लगाएंगे, ब्रह्म का अनुभव करेंगे। बड़े बड़े नमूने हैं। समाधि लगाएंगे, ब्रह्म का अनुभव करेंगे। करो ब्रह्म का अनुभव। आपके हर अनुभव में पहले से, अनुभव आपने अभी शुरू भी नहीं किया, वो पहले ही विराजमान है। क्या उसका अनुभव करो? क्योंकि वो नोन में नहीं है, अननोन में नहीं है, वो आपका स्वरूप है। इसलिए आपके सारे अनुभव जो भी हैं सब कट गए, नोन अननोन दोनों में नहीं है, कट गए आपके सारे। बड़े एक दिन एक हमें मिले हरिद्वार में, कोई साउथ के थे। स्वामी जी हम हिमालय, बड़ा ये रोमांटिक आइडियाज हैं लोगों को, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल रोमांटिसिज्म। स्पिरिचुअल रोमांटिसिज्म है, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करो। और साउथ में चूंकि हिमालय बहुत दूर पड़ता है, बड़े हिमालय, बस वो वहां पे कह के आए अपने सब जगह, बस अब हिमालय पे जा रहे हैं ब्रह्म अनुभूति करने, बस हिमालय पे जा रहे हैं हम ब्रह्म अनुभूति, हिमालय पे बैठ के साधना करेंगे, ब्रह्म का अनुभव करेंगे। मिले हमें हरिद्वार में, परिचय हो गया ऐसे। ऐसे महात्मा ने लिखी गई वेदांति, वेदांत वेदांत पता ही नहीं उनको। हमसे बोले, मैं साउथ में, लोगों ने पता चला भाई मैं भी साउथ में बहुत रहा हूँ, मेरा भी साउथ में बहुत हो रहा है, तो कहने लगे बस अब हमने एक अपना प्रण लेकर के निकले हैं। अच्छा क्या प्रण किया? बस जब तक ब्रह्म का अनुभव नहीं कर लेंगे हम हिमालय में रहेंगे, उतरेंगे नहीं नीचे। बस
हमने दिल में सोचा वहां जो अगर मात्र हिमालय में रहने मात्र से अगर ये हो जाता था, तो वहां तो युगों से बड़े बड़े गुंडे भी रह रहे हैं, हर तरीके के लोग रह रहे हैं। सबको हो गया होता कुछ, हर तरीके के लोग रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। अभी गांव बस्तियां सभी जगह है हिमालय में। मात्र अगर हिमालय में रहने मात्र से हो जाता तो सबको हो जाता। एक दूसरे एक और आइडियाज वो मुझे, वो वृंदावन में 25 साल हो गया मुझे वृंदावन में रहते हुए, 25 साल से वृंदावन। और बस ब्रह्म का हमने अनुभव करने आए तो हो गया हमको अनुभव, हो गया अनुभव बस। तो मैंने भी थोड़ा सा वो किया, मैंने कहा कि आप थोड़ा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा मैं भी कुछ सीखूं। अरे कोई बताने का विषय थोड़ी है ये ये बतानी है तो अनुभव करने का विषय है। आप भी बैठे हैं यमुना जी के तट पे, रहिए वृंदावन में, आप भी ब्रह्म का अनुभव कीजिए, साक्षात्कार कीजिए। आप भी ये चल रहे कल्ट चल रहे हैं बड़ा। और लोग जो है ना, जो समाज में लोग हैं, फिर ये जब 10-20 साल बाद और फिर जब समाज में जाते हैं तो उनके जो भगत हैं या जो अपरिचित लोग बिल्कुल भोले, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें इतना पता, अरे 20 साल हिमालय में रहे, 20 साल हिमालय में तपस्या करके आ रहे हैं, ये 20 साल वृंदावन में रह करके तपस्या करके, इन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया, इन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। यदि मात्र बिना वेदांत के, ध्यान देना मेरी बात को पकड़िए, यदि बिना वेदांत के, क्योंकि प्रमाण वेदांत है, यदि बिना वेदांत के मात्र अगर हिमालय में रहने से या वृंदावन में रहने से या कहीं भी किसी तीर्थ में रहने से अगर ब्रह्म का हो जाए, फिर तो यार तीर्थों में रहने वाले जितने लोग हैं सारे के सारे साक्षात ब्रह्मदर्शी हो जाएं, सब सभी आत्मदर्शी हो जाएं। तीर्थ की एक अपनी उपयोगिता, अपनी अनुकूलता है वेदांत साधना में। मैं पहले ही कह चुका, तीर्थ का स्थान का फर्क पड़ता है, क्षेत्र का फर्क पड़ता है, स्थान का फर्क पड़ता है। जितने पवित्र स्थान है, चाहे वो महापुरुषों की समाधि है, नदी का तट है, कोई भी तीर्थ क्षेत्र है या कोई महापुरुषों का आश्रम है, कोई स्थान है, फर्क पड़ता है। लेकिन ये थोड़ी कि रहने मात्र से और आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। हाँ, सगुण साकार है, कोई उपासक हैं, उनको अपने इष्ट के दर्शन हो जाते हैं, वो एक अलग, लेकिन वो एक अलग विषय है। कई ऐसे उपासक हैं जिनको इष्ट ने दर्शन दिए, और ऐसे वृंदावन के कई ऐसे साधक हैं, और तीर्थों में और भी जगहों में कई साधक हैं जिनको उनके इष्ट ने दर्शन दिए, लेकिन वो दर्शन से अमृत तत्व का लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। ये अमृतत्वम ही विन्दते प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं पहले कह चुका, यदि सगुण साकार के दर्शन करने हैं तो ये वेदांत की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप संसार से विरक्त होकर के आप बस मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, कई ये प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, या जो जिन्होंने सगुण के इस तरीके से दर्शन किए, कहिए मनु शत्रुपा के जैसे करिए तपस्या, करिए देवकी नंदन, देवकी और वसुदेव जैसे तपस्या, लेकिन उस सगुण के दर्शन से ये अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, समझ लीजिए अच्छी तरह। या तो आप सगुण के दर्शन और उनसे फिर ये कहिए कि भाई नहीं, मुझे तो अमृत तत्व की प्राप्ति करनी है, अमृत तत्व मुझे, अमृत मुझे पिलाए, मुझे वो दी, फिर वो भी यही विद्या ही सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम विविन्दते, वो भी यही सिखाएंगे। याद रखना, ब्रह्म विद्या कोई अलग नहीं है,
ब्रह्मलोक में चाहे विद्या सीखो या भूलोक में विद्या सीखो या किसी भी लोक में, विद्या सेम विद्या वही रहेगी, क्योंकि ब्रह्म भी वही रहेगा और ब्रह्म विद्या भी रहेगी और फल भी वही रहेगा, विद्या अलग नहीं रहेगी। तो एवं मर्त्यत्वम आत्मनः यत् अविद्यया अनात्मत्व प्रतिपत्ति ही, इसके लिए काम करता है। और क्योंकि जो अपने आप को देहात्म बुद्धि करके ये मरने जीने वाला अपने आप को माने बैठे, मरने जीने वाला ही अपने आप को माने बैठे, तो ऐसे अविद्यावश अपने देह की मृत्यु को जो अपनी ही मृत्यु मान लेते हैं, मतलब क्या, वो आत्मवादी नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, वो ब्रह्म वेत्ता नहीं है। तो ऐसे जो अज्ञानी है, उन अज्ञानी के लिए तो मरण है ही, अज्ञानियों के लिए। और क्योंकि देह में ही आत्मबुद्धि मानने वाले, देह को ही आत्मा मानने वाले, तो जो ऐसे अज्ञानी हैं, ऐसे अज्ञानी चाहे कहीं भी रहे, इसलिए अज्ञानी चाहे तीर्थ में रहे या कहीं भी रहे, तुम्हें गन्ना भी मिल सकता है, वो अज्ञानी है और उसे मृत्यु वो काल के वश में हर बार होगा, तो कहीं भी रहता हो। और इसलिए अनात्मत्व प्रतिपत्ति ही, वो अनात्मा की उपलब्धि है, आत्मा की उपलब्धि नहीं है। अब यहाँ पे ये अगले को परिभाषित कर रहे हैं, आत्मना विन्दते वीर्यम्, आत्मना विन्दते वीर्यम्। वीर्य मतलब यहाँ अमृतत्वम, आत्मना विन्दते वीर्यम्। अब यहाँ से भगवान भाष्यकार इसको थोड़ा सा परिभाषित कर रहे हैं, देखिए। कथम पुनः यथोक्तया आत्मविद्या अमृतत्वं विन्दते इति एतत् आह इति अतः आह। भाई ये जो आत्मज्ञान है, यथोक्तया जो ऊपर कहा गया है, ये जो आत्मविद्या है, कथम, ये कैसे उसे आत्मज्ञान से, किस प्रकार से अमृतत्व विन्दते, कैसे आत्मज्ञान से कैसे अमृत प्राप्त कर लेता है। इति अतः आह, इसलिए कहते हैं आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते, आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते, अपने स्वयं के स्वरूप के ज्ञान से। क्योंकि जब तक अपने स्वयं का ज्ञान नहीं होता, क्या हम समझते हैं, हम देह को ही मैं माने बैठे हैं ना असल में। लेकिन जब देह का बात हो जाता है, देह अनात्म जगत में आ जाता है, देह दृश्य में आ जाता है, देह जड़ में आ जाता है, तो जब ये सारा जड़ और ये मैं हूं ही नहीं, इसलिए अपना जब स्वयं का बोध हो गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, मेरा मैं सूक्ष्म शरीर और स्थूल देह वाला नहीं हूं भाई। मैं ना ये मैं स्थूल देह हूं, ना ये मेरी है, ना सूक्ष्म शरीर मैं हूं, ना मेरा है, ना ये जगत में हूं, ना ये मेरा है।
तो ये मैं मेरा इस जगत से सारा समाप्त हो गया, बिल्कुल जगत से समाप्त हो गया, मतलब मेरे देह से भी समाप्त हो, क्योंकि देह भी जगत का हिस्सा, ध्यान रखना। तो जब सब इस सब से ये अहम मम बुद्धि पूरी तरीके मिट गई, आत्मना स्वेन रूपेण, तो जो स्वयं के रूप का, स्वयं के स्वरूप का जो ज्ञान है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, इससे वो जो बल है, वीर्य है, और वीर्य क्या है? ये सामर्थ्य, अमृत प्राप्ति का सामर्थ्य, अमृत प्राप्ति का हेतु ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि ब्रह्म स्वयं अमरण धर्म है, आत्मा जब स्वयं अमरण धर्म है, और ये मरण धर्म, ये जगत इसको स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो ये जो अमरण धर्म, ये वीर्य है, ये बल है, ये जो ज्ञान का, ये स्वरूप ज्ञान का जो बल है, ये जो सामर्थ्य है, ये क्या होगा? ये विंदते, हाँ, आत्मना विंदते वीर्यम। वीर्य मतलब यही अमृतत्वम, सामर्थ्यम। किससे प्राप्त होगा? ये सामर्थ्य किससे प्राप्त होगा? क्या जगत से प्राप्त होगा? नहीं। ये किससे प्राप्त होगा? ये किसी से प्राप्त नहीं। ये जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, किसी से प्राप्त नहीं। अरे नहीं, अपने उपास्य देव से तो होगा, नहीं होगा उससे, उससे भी नहीं होगा। ये अपना स्वरूप है, ये अपने आप को जानने से होगा, अपना स्वरूप है। चूंकि मैं जानता ही नहीं अभी तक, और मैंने जान लिया, मैंने पा लिया, मतलब इसको आत्मना विंदते वीर्यम। ये सामर्थ्य बल किसमें होगा? जो इससे संपन्न हो। क्योंकि आत्मा अमृत से संपन्न है, इसलिए उसी आत्मा से ही तो मिलेगा। और कहां से मिलेगा? जगत से थोड़ी मिलेगा ये, क्योंकि हमारी समाधि से थोड़ी मिलेगा कोई, क्योंकि मेडिटेशन से थोड़ी मिलेगा ये किसी साधन से नहीं मिलेगा, पूजा अनुष्ठान ये किसी से नहीं मिलेगा। ये सब कि गाते रहो भजन, चिल्लाते रहो, नहीं मिलेगा इससे ये सब। लेकिन ये जितनी साधना है व्यर्थ नहीं है, ध्यान रखना। उन सबसे मुक्ति नहीं है, लेकिन मुक्ति प्राप्ति के लिए योग्यता प्राप्ति वो उन सब साधनों से होगी। इसलिए किसी भी साधन की उपेक्षा नहीं कर, हर साधन की रेस्पेक्ट करो, हर साधन की रेस्पेक्ट। आत्मना विंदते भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर दिया, विंदते मतलब लभते, प्राप्त करते हैं। फिर वीर्य को आगे का मतलब बलम, बलम का मतलब सामर्थ्य। और कैसा मतलब अमृत प्राप्ति का दूसरा कोई साधन नहीं है, इसको समझिएगा। इसलिए जब परीक्षित जी जब ये कथा श्रवण करने गए, बेसिकली ब्रह्म विद्या ही सिखाई है। सुखदेव भगवान जी ने ब्रह्म विद्या सिखाई है। और चूंकि महर्षि व्यास जी ने केजी क्लास से लेकर के पीएचडी तक सारे मटेरियल भरा, उसमें सारे अवतारों का वर्णन भी किया, लेकिन मुख्य जो है विषय है श्रीमद् भागवत का, वो मुक्ति ही है। और इसी की ही याचना की थी, अमृत की ही याचना की थी, मुक्ति की ही याचना की थी। किसने? परीक्षित। और ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं सुखदेव भगवान, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं, तत्वदर्शी महापुरुष हैं, ब्रह्मदर्शी महापुरुष हैं। उनके चरणों में बैठ करके ये विद्या ही सीखी, उन्होंने विद्या ही सिखाई।
एकादश स्कंद पूरा हुई है। वैसे तो ब्रह्म विद्या बिखरी पड़ी है पूरे भागवत में, एकादश स्कंद तो पूरा इसी पे। और अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं भगवान, स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे भाष्यकार कि इसके अलावा अमृत प्राप्ति का कोई साधन नहीं। अगर कोई ये कहे कि हम तो धन से, मंत्र से, तप से, हम अपने तप बल से, मंत्र बल से, धन से, ऐश्वर्य से, दान से, यज्ञ से, अनुष्ठान आदि कर्म से, उपासना से हम इस अमृत को पालेंगे, भगवान कहते हैं दिल से निकाल दो। इसलिए आगे कह रहे हैं भगवान, धन सहाय मंत्र औषधि तप योग कृतम वीर्यम मृत्यु न शक्नोति। हाँ, धन है, कोई बहुत बड़ा आपका सहायक है, कोई मान लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इंसान स्वयं में कुछ नहीं होता, लेकिन उसका कोई एक ऐसा सहायक, एक ऐसा फैक्टर हो जाता है। मालूम पड़ा कि वो देश का प्रधानमंत्री है या देश का किसी बहुत बड़े पद पर है, तो वो किसी न किसी लौकिक कार्य में बहुत बड़ी सहायता उससे हो जाती है, और ये सही भी हो जाती है उससे। लेकिन लौकिक सहायता होती है उससे, सांसारिक सहायता होती है उससे, जीने के संबंध में कोई सहायता हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी कि उससे अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं भगवान भाष्य में, धन सहाय मंत्र औषधि। औषधि से कोई बहुत बड़ी औषधि मिल गई है, उससे आप कैंसर को जीत लिया, ये सब कर लिया, लेकिन मृत्यु से औषधि को नहीं जीत सकते। औषधि से मृत्यु को जीत ही नहीं सकते। इसीलिए कोई भी औषधि ले लो, चाहे अगर हम सोचे कि हम औषधि के बल पे या मरेंगे ही नहीं, मतलब ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल, कभी संभव नहीं है। एक वो था ना माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन बहुत बड़ा आर्टिस्ट, बहुत बड़ा कलाकार था वर्ल्ड लेवल का। उसने ये सोचा था कि मैं बस ऐसे ही बना रहूंगा, मैं अमर रहूंगा। इतना केयरफुल रहा, उसने अपनी स्किन तक बदलवा दी, अपने पता नहीं उसने क्या क्या करवा दिया, बॉडी का सत्यानाश मार दिया, और अपना मेडिकल स्टाफ लंबा चौड़ा पता नहीं कितने डॉक्टर्स रखे हुए, खान पान में हर बात में केयर करने। क्या हुआ? चले गए। इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप अगर रोग है तो औषधि ना करें, नहीं, औषधि कीजिए, सब कीजिए, जब तक देह है तब तक इस देह को सुरक्षित रखने का पूरा उपाय कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए, वरना आप साधन ही नहीं कर सकते। आप श्रवण मनन कहाँ से करेंगे? बिना देह के कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए आप इसकी सुरक्षा कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचे कि हम देह के, हम ये उपाधि को बिल्कुल मृत्यु से ही हम बचा लें, बिल्कुल हम ऐसी औषधि करेंगे, संभव नहीं है। इसलिए भगवान भाष्य कह रहे हैं, धन सहाय मंत्र औषधि तप, हम बहुत बड़ी तपस्या करेंगे और मृत्यु को जीत लेंगे, नहीं, बड़े बड़े असुर करके चले गए तपस्या, हमें कोई मार ही ना सके, हम किसी से मरे ही नहीं। हिरण्यकशिप चले गया, रावण चले गया, बड़े बड़े आए धुरंधर दिग्गज सब चले गए। इसलिए भगवान कह रहे हैं, धन सहाय मंत्र औषधि तप योग कृतम वीर्यम, इससे जो उत्पन्न जो सामर्थ्य है, मृत्यु न शक्नोति। मृत्यु न शक्नोति, फिर अभिभवितुम अनित्य वस्तु कृतत्वात्, इन सब से क्योंकि ये सारे अपने आप में अनित्य। देखिए, धन भी अनित्य है, सहाय भी कोई है अनित्य है, मंत्र भी अनित्य है, औषधि भी अनित्य, तप भी अनित्य है, योग भी अनित्य। इनके द्वारा जो भी है, किसी के भी द्वारा मृत्यु को जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अनित्य है भाई, और अनित्य
वस्तु से किया हुआ है ये सारा। इसलिए इसमें मृत्यु का पराभव, मृत्यु को जीतने की समर्थ नहीं है। अनित्य वस्तु कृतत्वात्, इसलिए बाद में लिखा आत्मविद्या कृतम तु वीर्यम। आत्मविद्या कृतम, आत्मविद्या से उत्पन्न होने वाला जो वीर्य है, जो सामर्थ्य है, आत्मना एव विन्दते, वो तो आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होगा ना, वो आत्मा के द्वारा प्राप्त होगा, अनात्मा से थोड़ी। ये सारा अनात्मा में आता है, बाकी जितने भी साधन। इसलिए दूसरा कोई मृत्यु को पाने का कोई उपाय नहीं है, मृत्यु से पार जाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए आत्मना विन्दते वीर्यम, वीर्यम यहाँ पे मुक्ति समझ लीजिए, मोक्ष समझ, अमृत समझ लीजिए। ये जो सामर्थ्य है ये सिर्फ आत्म तत्व से ही मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। और आत्म तत्व को ब्रह्म रूप से जानने का साधन है वेदांत, दूसरा कोई साधन है नहीं। इसलिए आत्मविद्या कृतम तु वीर्यम आत्मना एव विन्दते, आत्मविद्या से ही जो होने वाला वीर्य है वो आत्मा के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा, अर्थात ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। आत्मा ब्रह्म एक ही समझ लीजिए। और लिखे ना अन्य, न किसी और उपाय से नहीं, किसी और उपाय से नहीं भाई। हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम बहुत बड़ा अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूरे दुनिया के सारे ब्राह्मणों को बुलाएंगे और कुंटलों सोना देंगे, खूब दान करेंगे, खूब गौ दान करेंगे, भूमि दान करेंगे, स्वर्ण दान करेंगे, सब करेंगे, खूब महीनों तक हम अन्न क्षेत्र खोलेंगे, सब करेंगे। कुछ भी कर लो, उनसे आप अमृत की प्राप्ति नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। इसलिए भगवान भाष्य कह रहे हैं ना अन्य, न किसी दूसरे साधन से नहीं, इति अतः इसीलिए अन्य अनन्य साधनत्वात् आत्मविद्या वीर्यस्य, जो आत्मविद्या जनित वीर्य है, जो आत्मविद्या जनित जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो वीर्य, वो सामर्थ्य, वो किसी न अनन्य साधनत्वात्, वो किसी दूसरे साधन से प्राप्त होने वाला नहीं है। तदेव वीर्य, इसलिए वही वीर्य है, वो किसी और साधन से उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसलिए तदैव वीर्य, वही वीर्य मृत्युम शक्नोति अभिभवितुम, वही मृत्यु का पराभव कर सकता है, वही मृत्यु को हरा सकता है, वही मृत्यु को जीत सकता है। ये अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ज्ञान है, ये जो आत्मज्ञान है, यही मृत्यु को जीत सकता है। क्यों? जब ब्रह्म को अपने रूप में, अपने स्वरूप से जान लिया और न जायते म्रियते वा कदाचित, इसको यार कोई जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां से होगी? कोई विकार ही नहीं है, व्यय नहीं होता इसको, ये अव्यय है। तब इसके अलावा दूसरा, भगवान भाष्यकार करें, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं। अगर ये कोई सोचे हम बैठ करके हिमालय में जाएंगे, तपस्या करेंगे जाकर और हम मृत्यु को जीत जाए, कभी नहीं होगा। कर लो तपस्या, क्यों? अरे वो समय से बंधी है तुम्हारी तपस्या, इससे उससे मिलने वाला जो फल है वो भी समय से बंधा मिले। जो स्वयं समय से बंधा हुआ है जो साधन, वो फल कहां से देगा? वो ऐसा फल कहां से देगा जो समय से पार हो, जो समय का अधिष्ठान रूपी जो ब्रह्म है उसे कैसे प्राप्त कराएगा? इसलिए बड़ा ये सुंदर, ये आत्मना विन्दते वीर्यम, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं।
क्योंकि आत्म तत्व अपना स्वयं, अपना आत्म तत्व ही उसका स्वरूप है अमृत का। इसलिए मैं मरण धर्म नहीं हूँ, मैं अमर हूँ। मैं मरण धर्म नहीं, मैं अमर, आत्म रूप से, ब्रह्म रूप से मैं अमर। इसलिए जो वीर है, जो सामर्थ्य है, जो ये अमृतत्व है, ये किसी और साधन से मिलने वाला नहीं है। इसीलिए धन सहाय मंत्र औषधि तप योग कृतम वीर्य मृत्यु न शक्नोति अभिभवितुम अभिभवितुम। मृत्यु का पराभव करने में, मृत्यु को हराने में, मृत्यु को मारने में, मृत्यु का वध करने में कि कोई भी सामर्थ्य नहीं है, किसी में नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने पहले ही लिख दिया, ना अन्य पंथ, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। भगवान भाष्यकार बड़ा क्लियर कट, बड़ा स्पष्ट रूप से, दूसरा और कोई भी साधन नहीं। इसलिए आत्मना विंदते वीर्यम, क्योंकि दूसरा भाई जो अमृत है वही तो अमृत देगा, जो मरणशील है वो मरणशील देगा, जो अमृत है वही अमृत देगा। सिर्फ सीधी सी बात। इसलिए यहाँ पे बड़ा स्पर्श निष्कर्ष कर रहे हैं, यतः, चूंकि ऐसा है इसलिए एवं आत्म विद्या कृतम वीर्यम आत्मना एव विंदते। आत्म विद्या कृतम वीर्यम, ये विद्या, ये जो वीर्य है, जो सामर्थ्य है, जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, जो अमृतत्व है, आत्म विद्या कृतम, ये आत्म विद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये उसी के द्वारा जनित है। आत्मना एव विंदते, और वो जो अमृत तत्व, जो आत्मा है, ये उसी के द्वारा मिलेगा, ये उसी से ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि हमें कहीं आत्मा मिलेगी जाकर के अपने से अलग नहीं है, पहले क्लियर हो गया, बिल्कुल अपना स्वरूप ही है वो। और चूंकि अपना स्वरूप है, और जब अपने स्वरूप को अमरण धर्म अमृतत्व रूप से जान लिया, यही 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 आत्मा के द्वारा उस सामर्थ्य को, उस मुक्ति को, उस अमृतत्व को पाना है, यही पाना है इसी तरीके से। इसलिए अतः विद्या आत्म विषया विंदते मृतम, इसलिए बड़ा विद्या को बड़ा स्पष्ट किया। विद्या को ये मत समझ लेने की कोई भी विद्या, यहाँ पे चूंकि परा विद्या है, विद्या है मतलब आत्म विषय, आत्म विद्या के द्वारा, ये नहीं कि कोई विद्या लेकर के बैठ जाओ। ये जैसे कई तरीके की मैंने बताया ना, सिद्धि सीखो, दुनिया भर की सिद्धि सूक्ष्म विद्याएं हैं, सीखो, उनसे ऐश्वर्य मिल जाएगा, नाम मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, आपकी पूजा होगी जगह जगह, लेकिन अमृत तो नहीं मिलेगा उन सबसे। इसलिए आत्म विद्या ही सिर्फ एक रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए विद्या आत्म विषया विंदते मृतम, इसको कोट कीजिए आप। विद्या कौन सी विद्या? आत्म विषया विद्या, आत्म विषया विद्या जो आत्म विद्या है, ब्रह्म विद्या, उसी के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति होगी। विंदते अमृतम, उसी के द्वारा ही प्राप्ति होगी, दूसरा कोई साधन नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए यहाँ बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं,
विद्या विंदते अमृतम, इसी विद्या के द्वारा, इसी आत्मविद्या के द्वारा। क्यों इस विद्या के द्वारा? क्या यही तो अंधकार का नाश करेगी ना, ये विद्या ही तो अंधकार का नाश करेगी। जो मैंने अपने आप को पता नहीं क्या समझ रखा उल्टा सीधा, ये सारा बात करेगी, बाधित करेगी, मेरे अज्ञान का नाश करेगी, अज्ञान का मर्दन करेगी और मुझे मेरे स्वरूप का बोध कराएगी कि अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए इस विद्या के द्वारा ही विंदते अमृतम, यही तो सब चाहते हैं ना, अमृत पाने तो सब चाहते हैं ना। इसी से ही अमृत की प्राप्ति होगी, इसी से दूसरा कोई साधन नहीं है। सिंपल। विद्या विद्या विंदते अमृतम, हाँ, विद्या विंदते अमृतम। इसलिए विद्या मतलब आत्म विषयया विंदते अमृतम, अमृतत्वम, अमृतत्वम, और नहीं है कोई दूसरा। इसलिए यहाँ पे भगवान ने ये कोट की, ये मंत्र, नायम आत्मा बलहीन लभ्य, ये जो आत्मा है इसकी प्राप्ति बलहीन पुरुष को प्राप्त नहीं होती। मतलब ये जो आत्म विद्या रूपी बल है तभी प्राप्त होती है, तभी ये आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। और अगर ये आत्म ज्ञान रूपी बल नहीं है तो प्राप्त नहीं है, इसके अलावा कोई साधन ही नहीं है। इसलिए इति अथर्वण है, ये अथर्वण का मुंडक उपनिषद, अतः समर्था हेतु अमृतत्वम ही विंदते। इसलिए ये आत्म विद्या रूप जो है ये समर्थ हेतु, ये हेतु है, ये कारण है, ये यही आपको समर्थ बनाएगा, यही सामर्थ्यवान बनाएगा। आत्मविद्या ही समर्थवान बनाएगा और यही मृत्यु का निवारण करने में यही सक्षम है। इसलिए अतः समर्था हेतु अमृतत्वम ही विंदते, और इसी से मृत्यु की प्राप्ति होती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और कल के सत्र में ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।